स्टूडेंट, आज अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रयोजनवाद के प्रकार, सिद्धांत एवं शिक्षा। जानना चाहते हैं प्रयोजनवाद के रूप या प्रकार। प्रयोजनवाद के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद। अब आप जानिए कि मानवतावादी प्रयोजनवाद क्या होता है। जो बातें मेरे उद्देश्य को पूरा करती हैं, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं तथा मेरे जीवन का विकास करती हैं, वही सत्य है, वही मानवतावादी प्रयोजनवाद कहलाता है। नंबर 2, जीवशास्त्री प्रयोजनवाद। जीवशास्त्री प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद मनुष्य को मनोदैहिक प्राणी मानता है। मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिसके द्वारा वह विचार करता है। शास्त्री जीवशास्त्री मनोप्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य इस शक्ति के बल पर ही अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाता है अथवा वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जॉन डेवी इस विचारधारा के समर्थक थे। पॉइंट नंबर 3, नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की वह शाखा विश्वास करती है कि प्रयोग करते समय ही प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है और ये परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं। चौथा आता है प्रयोजनवादी प्रयोजनवाद। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोगवादी प्रयोजनवाद केवल उस सत्य को स्वीकार करता है जिसके प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है। ये आपका हो गया प्रयोजनवाद के रूप या प्रकार। अब आपको आगे बताते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के सिद्धांत में पहला है सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील। कहने का तात्पर्य यह है, प्रयोजनवादी के अनुसार जो बात सत्य है वह कल भी सत्य रहेगा। ऐसा सोचना मात्र भ्रम है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सत्य को भी उन्हीं के अनुसार बदलना चाहिए। सत्य परिवर्तनशील है। परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। यदि हम सत्य को स्थिर अथवा अपरिवर्तनशील मान लेंगे तो इससे विश्व की गति और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जेम्स के ही शब्दों में, सत्य किसी विचार का अस्थायी गुण धर्म नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। पॉइंट नंबर 2 आपको बताना चाहेंगे, अनेक तत्वों से इस संसार की रचना। अनेक तत्वों से इस संसार की रचना। प्रयोगवाद के अनुसार अनेक तत्वों के परस्पर मिलने से यह संसार निर्मित हुआ है। इस दृष्टिकोण के कारण इस दर्शन को बहुतत्ववादी भी कहते हैं। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि इन तत्वों के मध्य क्रिया चलती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक कार्य होता है। इस क्रिया का विशेष गुण यह है कि यह सदैव चलती रहती है। अतएव प्रयोजनवादी कहते हैं कि संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं उससे सामाजिक कुशलता का विकास होना आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित संबंध स्थापित करें। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक जीवन पर बल। सामाजिक जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में ही उसका जीवन विकसित होता है। समाज में रह करके ही वह अपने जीवन को सफल बनाता है। समाज के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पॉइंट नंबर 5, किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं। प्रयोजनवादी किसी भी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है, इसलिए यह अध्यात्मवाद का समर्थक नहीं है।
इसके अनुसार सार्वभौमिक सत्ता यानी ईश्वर मिथ्या कल्पित शक्ति हैं। ये आत्मा को ही क्रियाशील तत्व मानते हैं। अब आ जाइए आज अगला पॉइंट, प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा, इसमें पहला आपका है क्रिया प्रधान शिक्षा। क्रिया प्रधान शिक्षा का मतलब प्रयोजनवादी में क्रिया की आवश्यकता को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार मतानुसार बालक जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। वे सदैव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, मानव कल्याण के लिए शिक्षा। मानव कल्याण के लिए शिक्षा, कोई वस्तु तभी उपयोगी है जब उसका संबंध मानव कल्याण से हो। शिक्षा भी तभी उपयोगी कही जा सकती है जब उसका संबंध मानव कल्याण से हो तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि का संगठन मानव के वास्तविक जीवन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों तथा आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित होना चाहिए। उनके मतानुसार शिक्षा बालक के लिए होती है, न कि बालक की शिक्षा के लिए। पॉइंट नंबर 4 है बुनियादी शिल्पों का महत्व। प्रयोजनवादी क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं, इसलिए वे शिक्षा में बुनियादी शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके मतानुसार बुनियादी शिल्प बालकों की रचनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा उनको जीविकोपार्जन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा, प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका सामाजिक कार्य है। उनका कथन है कि चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका विकास सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए। उसे सामाजिक जीवन हेतु तैयार करना चाहिए। शिक्षा द्वारा उसमें सामाजिक कुशलता का गुण विकसित होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो है आपका समाप्त होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।